जब भी हम कोई नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 होते हैं, SD1 होते हैं, बट कुछ टाइम के बाद हम SD2 बन जाते हैं। ये तो शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बट क्यों कुछ लोग 1 साल में SD2 बन जाते हैं, कुछ लोगों को 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। SD2 बन के आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है? क्या SD2 बन के बाकी SD1s आपके अंडर काम करते हैं? आपको सर करके बात करेंगे। SD2 बन के आपका काम कैसे चेंज हो जाता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स देखो, आपके लिए मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहो। सो आप लोग भी मुझे वीडियोस के लिए मोटिवेटेड रखने के लिए एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इट्स जस्ट ए रिक्वेस्ट, बाकी आपकी मर्जी, आपको नहीं करना तो मत करो, कोई नहीं, घर की बात है, कोई नो हार्ड फीलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वीडियो को एंजॉय करो। सो फर्स्ट इज एक्सपीरियंस। सो जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो और अपनी फर्स्ट कंपनी को ज्वाइन करते हो, तब आप एज एन SD1 करते हो और जूनियर डेवलपर करते हो। देन धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाते हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके बेस पे आपको प्रमोट किया जाता है। अगर तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया तो आपको 1 साल में भी प्रमोट कर सकते हैं, विच इज वेरी रेयर। अदरवाइज आप 2 से 3 साल में नॉर्मली प्रमोट हो जाते हो, आप SD1 से SD2 बन जाते हो। 90% लोग 3 साल के अंदर अंदर तो SD2 बन ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी 2.5 साल में बन गया था। पूछा किसी ने? एंड अगर किसी को 2-2.5 साल बाद लगता है कि मुझे इस कंपनी में तो सीन नहीं लग रहा कि मैं प्रमोट होऊंगा, SD2 बनूंगा, तो वो लोग कंपनी चेंज कर लेते हैं, वो किसी और कंपनी में डायरेक्ट SD2 के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। लाइक Amazon में बहुत होता है कि लोग माइक्रोसॉफ्ट में जाके SD2 बन जाते हैं या किसी और कंपनी में जाके SD2 बन जाते हैं। सो 2.5 से 3 साल के बीच आप कहीं ना कहीं तो SD2 बन ही जाओगे। रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एंड योर हार्ड वर्क। सेकंड इज अपॉर्चुनिटीज। एज एन SD2 आपको SD1 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Amazon में SD2 हो और आपको Amazon में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, देन आप Amazon की किसी भी इंटरनेशनल टीम में, किसी भी इंटरनेशनल ऑफिस में अप्लाई कर सकते हो। US, UK, यूरोप, जहां भी आपका मन हो, जहां भी Amazon का ऑफिस हो, आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे। उसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप काफी इजीली बाहर जा सकते हो। दिस इज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी जो SD1s को नहीं होती, एटलीस्ट Amazon में। ऑल्सो आपको शायद लगता होगा कि अगर आप SD2 बन जाओगे तो बाकी SD1s आपके अंडर काम करेंगे, आप उनको लीड करोगे, बट ऐसा नहीं होता। SD2 बन के भी आप इंडिविजुअली ही अपना काम करोगे। बट SD2s के पास एक ऑप्शन होता है कि आप मैनेजर वाले रोल में ट्रांसफर हो सकते हो। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दिस इज अ ट्रांसफर। सेम ही लेवल पे वो रहते हैं लेकिन वो मैनेजर बन सकते हैं। और अगर एक बार आप मैनेजर बन गए तो आपके अंडर SDs काम करेंगे, SD1s, SD2s, आप उनकी टीम को लीड करोगे और आपका रोल भी पूरा चेंज हो जाएगा। सो SD2 बन के आप मैनेजर रोल में जा सकते हो कभी भी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि SD1s अभी इंडस्ट्री में नए नए आए होते हैं एंड उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अभी सीख ही रहे होते हैं चीजें, तो उनको काफी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इश्यूज दिए जाते हैं सॉल्व करने को, एंड उनको कंपैरेटिवली इजी काम मिलता है। एंड अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए, सो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप किसी का गाइडेंस लोगे, किसी सीनियर से गाइडेंस लेके उस काम को कंप्लीट कर लोगे। बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता रहता है SD1 रोल में, तब आपको टफर प्रॉब्लम्स भी दी जाती हैं और आपको टेस्ट किया जाता है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो आपके प्रमोशन में भी हेल्प करता है। बट SD2 बन के आपको शुरू से ही टफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं सॉल्व करने को, एंड आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप बिना ज्यादा किसी की हेल्प लिए, बिना किसी ज्यादा गाइडेंस के खुद से ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। आप खुद से ही प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करोगे, उसका सोल्यूशन निकालोगे और इम्प्लीमेंट भी कर दोगे। कुछ कुछ केसेस में तो प्रॉब्लम भी क्लियर नहीं होती, पहले आपको प्रॉब्लम को क्लियर करना पड़ता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर करना पड़ता है, देन जाके आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। सो SD2 से ये सब चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेशर जॉब्स और इंटर्न जॉब्स, देन गीक्स फॉर गीक्स लेके आया है आपके लिए एक हायरिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है जॉबिथन, which will be conducted on 21st of May from 8 PM to 10:30 PM. There are 6 companies that will be hiring through this hiring contest. 55 Technologies, Geeks for Geeks itself, Med Piper Technologies, Spittle Softwares, Egon Zender and RMSI. कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के बाद आपको इन सब जॉब्स के जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाना है और उसको
उसको जाके पढ़ना है और रजिस्टर करना है। अगर आप उस कंपनी के लिए रजिस्टर करोगे तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। एंड इस टेस्ट के 4 पार्ट्स होंगे, 3 DSA कोडिंग प्रॉब्लम्स होंगे, 5 MCQs ऑन प्रोग्रामिंग लॉजिक, 5 MCQs ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड 5 ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड टोटल टेस्ट 175 मार्क्स का होगा। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन अलाउड है एंड लैंग्वेज आप C++, जावा और पाइथन, इनमें तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। हर एक रॉन्ग सबमिशन के लिए 5% पेनल्टी भी होगा। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जाके लिंक में पढ़ सकते हो, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, सब रूल्स पढ़ सकते हो। एंड ये इवेंट नई नई कंपनीज के साथ हर मंथ की 21st डेट को होता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो ऑन द लिंक एंड रजिस्टर। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। देन डिजाइन वर्क वर्सेस कोडिंग वर्क। सो जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है, उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है। सो ये काम मोस्टली SD2s करते हैं। सो SD2s एक पूरा सिस्टम डिजाइन बनाते हैं एंड देन काम को डिवाइड करते हैं कि हमें ये कंपोनेंट्स को बिल्ड करना है, हमें यहाँ जाके कोड चेंजेस करने हैं। ये सब कुछ SD2s डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्लीमेंट करना, इसका कोड लिखना। तो ये कोड जो लिखना होता है वो डिवाइड किया जाता है काम बिटवीन SD1s एंड SD2s। सो जो इजी वाला काम होता है वो मोस्टली SD1s को दे दिया जाता है और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वो SD2s खुद पिक कर लेते हैं। सो अगर हम देखें SD1s को मोस्टली कोडिंग वर्क ही मिलता है। एज एन SD1 फोकस किया जाता है कि पहले आप कोडिंग करना अच्छे से सीखो, आप क्लीन कोड लिखना सीखो, आप दूसरों के कोड रिव्यूज करो और उससे सीखो। तो ज्यादा फोकस कोडिंग पे रहता है एंड SD2s का ज्यादा फोकस सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर पे रहता है। बट एज यू स्टार्ट गेटिंग मोर एक्सपीरियंस इन SD1 रोल, आपको भी थोड़ा थोड़ा डिजाइन का काम देने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। जब आप SD1 होते हो तो मोस्टली आपका अपनी टीम पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। SD2s का टीम पे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो हायरिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वो ज्यादा इंटरव्यूज लेते रहते हैं लोगों के, वो जूनियर्स की हेल्प करते रहते हैं। एंड SD2s को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा दी जाती है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है एंड उनको वर्कलोड भी कंपैरेटिवली ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। बट SD1s का इम्पैक्ट मोस्टली कोडिंग पे और जो वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उस तक ही लिमिटेड रहता है। ऑफ कोर्स एज एन SD1 आप जाके बोल सकते हो कि मुझे और काम चाहिए, आप जितना चाहे वर्कलोड ले सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, बट दैट्स अप टू यू। SD1 से एक्सपेक्टेड नहीं होता ज्यादा। ऑल्सो जो न्यू ज्वाइनर्स आते हैं टीम में, सो उनको एक मेंटोर चाहिए होता है, एक मेंटोर असाइंड होता है। सो वो मोस्टली SD2s ही होते हैं। अगर कोई SD1 या SD2 आए, वो मेंटोर उनकी हेल्प करता है, उनकी ऑनबोर्डिंग में हेल्प करता है, उनकी डेली बेसिस पे भी हेल्प करता है। बट SD1s को कोई SD असाइन नहीं होते, मोस्टली इंटर्न्स ही असाइन होते हैं जिनको वो मेंटोर कर पाते हैं। नेक्स्ट इज सैलरीज। अब बात करते हैं सैलरीज की कि कितना सैलरी डिफरेंस होता है SD1 और SD2 के बीच में। वेल इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, बट अगर हम Amazon की बात करें तो जब आप प्रमोट होते हो SD1 से SD2, सो आपको अराउंड 50 to 60% अप्रेजल मिलता है आपकी बेस सैलरी पर एंड कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी दे दिए जाते हैं। एंड लाइक आई सेड डिपेंड्स ऑन द कंपनी। जब मैं OYO में काम करता था तब वहां पे SD2 बनने पे सिर्फ 15% अप्रेजल ही मिलता था और कोई एक्स्ट्रा ESOPs या स्टॉक्स भी नहीं मिलते थे। बट जनरली बिग टेक कंपनीज में 40 to 50% अप्रेजल दे दिया जाता है जब आप प्रमोट होते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा हाइक मिलना चाहिए था, सो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू चेंज योर कंपनी। पैसे के लिए कंपनी चेंज करने में ज्यादा हेजिटेट नहीं करना चाहिए। दैट्स माई एडवाइस टू यू एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, गुड बाय।